वाजपेयी जी, क्या एकजुटता का मतलब आप लोगों की निगाह में ये है कि कोई आरक्षण की मांग ना करे, कोई जातीय जनगणना की मांग ना करे? किसको एकजुट कर रहे हैं आप लोग? ये कब का है कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे? इनको याद होना चाहिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लीडर बिहार के सब डेलीगेशन बना के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे जनगणना के स्टैंड पर, और नीतीश कुमार ने पूरे डेलीगेशन के साथ आकर प्रेस को बताया था कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया है। हमने कब इनकार किया है? हमने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमसे पहले कांग्रेस का नारा आपको याद होगा, हाथ पे ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और ये नवल किशोर जी भूल गए, शायद इनको याद नहीं होगा, इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था? भूरा बाल। भूरा बाल का मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको उखाड़ के फेंक दो। ये कौन कह रहा था? कौन करता था ये? सारी जिंदगी आपने जो राजनीति की है नहीं, बीच में वो माई समीकरण पे की है आपने। नवल किशोर जी बीच में नहीं, आपको सुन रहे थे वाजपेयी जी, आपको वाजपेयी जी सुन रहे थे, फिर आऊंगी आपके पास। हाँ बोलिए। ठीक है, अब नहीं सुनेंगे, अब सुना नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, ये हमेशा बांट के राजनीति करते रहे हैं, हमेशा सुनेंगे नहीं तो फिर गलत बात है भाई। नवल किशोर जी सुनेंगे फिर जवाब आप दो। मैं जवाब दूंगा, आप जितना देखिए। अच्छा, मैं क्लियर करती हूँ। नवल किशोर जी 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, फिर आप अपनी बात बता दीजिएगा। बटेंगे कटेंगे वाला कौन सा फॉर्मूला या कौन सी बात इनकी बुरी लग रही है? वाजपेयी जी कंप्लीट करिए। हम ये कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे योगी जी ने कहा और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। उसका जवाब समाजवादी वालों ने क्या दिया? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और इनका फार्मूला क्या है? ये आशुतोष जी थे एक चैनल पे, इन्होंने बताई थी पीडीए की परिभाषा, पिछड़ा, दलित और अखिलियत वाले। बाकी लोग कहाँ गए? बांटने की बात तो ये कर रहे हैं भाई, हम लोग बांटने की बात नहीं करते। हम तो देश की सेफ चाहते हैं, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया डिवाइड एंड रूल करके, इसलिए हम उसके अगेंस्ट हैं, एक्सट्रीमली अगेंस्ट हैं। उत्थान होना चाहिए नीचे वाले आदमी का, कोई ऐतराज नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कोई ऐतराज नहीं। रिजर्वेशन होना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं। बड़ा क्लियर कंसेप्ट है भाई। एक बात बताइए, अभी लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश का है कि नहीं? और ग्लोबल वार्मिंग क्या चल रही है, इंटरनेशनल माहौल क्या चल रहा है? अगर एक नहीं रहेंगे तो दूसरे बांग्लादेश की सरकार में क्या हुआ? आशुतोष वर्मा जी, या जो भी जितने भी विरोधी आपसे सवाल पूछते हैं वाजपेयी जी, वो यही ना, बांग्लादेश से हम कैसे कंपेयर कर लें? वहां की तो सरकार का तख्ता पलट हुआ ना, और आपकी तो मजबूत सरकार है। अरे तो अच्छा चलो मत करिए प्राची जी, मत करिए। इतिहास देखना पड़ेगा ना आपको। मुगलों ने भी राज किया है, अंग्रेजों ने भी राज किया है, और वो किस वजह से किया? हम बटे रहे। हम वो स्थिति दोबारा नहीं चाहते। तो चलिए आज के संदर्भ में बताइए वाजपेयी जी, मुगल और अंग्रेज कौन है आज के संदर्भ में जो बांटकर राज करना चाहता है? अरे ये मुहावरा कोई पहली बार कहा जा रहा है? ये मुहावरा आपने ठीक बताया कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये मुहावरा है। इसका मतलब है कि एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसको अन्य संदर्भों में अगर ले जाओगे तो काम चलने वाला नहीं है आपका। लेकिन आपका इतिहास इस बात का गवाह है कि आपने ही बांटा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। ठीक है नीलम मिश्रा जी, फिर मैं नवल किशोर जी आऊंगी आपके पास। नीलम मिश्रा जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, आप ही के इंडिया गठबंधन की सहयोगी है ना, चाहेंगे उनके साथ अन्याय हो जाए? हम बांटने की बात। ठीक है नीलम मिश्रा जी, एक नारे को, एक मुहावरे को एकता के संदर्भ में न देखकर जातियों की गोलबंदी, हिंदू मुसलमान वाले चश्मे से देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए प्राची जी, बहुत दुख का विषय है कि योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन एक योगी के जुबान से इस तरह का नफरती भाषण, क्या आप संदेश दे रहे हैं अपने देशवासियों को? हमारा देश हमेशा एकता में विश्वास किया है, हम लोग बचपन से मिलजुल कर त्योहार मनाए हैं। क्या हम लोग आज तक किसी तरह से मुसलमानों से ग्रस्त हुए हैं क्या? आज ये बता रहे हैं कि घर में शंख और घंटी बजाना बंद हो जाएगा। ये बता सकते हैं क्या इनके घर में कितने बार मुसलमान घुसे हैं? इस तरह का भ्रम फैलाना और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना, और धीरे धीरे इन लोगों का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और इस तरह का बात।
पता होना चाहिए, तथ्य पे बात कीजिए। आज हमारा पूरा विश्व में एकमात्र भारत और नेपाल ही है जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल देश है। 80% से भी ज्यादा हमारे देश में हिंदू हैं। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, हमारे गृह मंत्री हिंदू हैं, हमारे रक्षा मंत्री हिंदू हैं, हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब हिंदू से भरा हुआ है। उसके बाद भी अगर हम लोग असुरक्षित हैं, सबसे पहले आप लोग को रिजाइन देना चाहिए सर। सबसे पहले नीलम जी, आपकी कनेक्शन में मंत्री पद से, ठीक है, आपकी कनेक्शन में नीलम मिश्रा जी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूं उस बात का जवाब के शर्मा जी से ले लेती हूँ। के शर्मा जी क्यों डरा रहे हैं? जो नीलम जी ने कहा, आप क्यों डरा रहे हैं? ये किस तरीके से आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपके घर में घुसकर आपकी घंटी और शंख ले जाएगा, आपको बजाने नहीं देगा, डर दिखाकर वोट लेना बस चाहते हैं? आप सोचिए प्राची जी, किस तरह का वहम फैला रहे हैं। हम अभी आपको बताएं कि हमारा देश हिंदू बहुल क्षेत्र है, बहुसंख्यक हिंदू, 80% से भी ज्यादा हिंदू, उसके बावजूद ये लोग डराते रहते हैं इस तरह से। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग को, कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि जब तक हमारा देश नहीं बटेगा जाति में, हिंदू मुस्लिम को जब तक ये लोग नहीं लड़ाएंगे, तब तक अगर कोई बटेगा, अगर कोई कटेगा तो वो भाजपा कटेगा।